इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। और हाउ डज हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या लेना देना है। अब देखो इथाइन, इथाइन का मतलब होता है, ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर इथाइन है, एसिटाइलिन है, अल्काइन सीरीज का पहला मेंबर है इथाइन। अब ये जो कार्बन है इसके पास 2 सिग्मा है, इस कार्बन के पास 2 सिग्मा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। ये ऊपर नीचे वाले पाई होते हैं। 2 एटम के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा है और दूसरे और तीसरे बॉन्ड पाई है। 2 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब sp है मतलब s 50%, p 50%, तो यहां पर इसमें 50% s कैरेक्टर है। अब 50% s कैरेक्टर, ये सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होता है, क्योंकि इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन फिर sp2 होती है, sp3 होती है, तो s कैरेक्टर कम होता जाता है। अगर s कैरेक्टर ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इस कार्बन की, तो ये क्या करेगा, अरे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव बना के निकाल देगा। इसलिए मैंने लिखा है वाई इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि इथाइन का जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें 50% s कैरेक्टर है जो कि मैक्सिमम है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन का लालची हो गया, और फाइनली किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से। अच्छा, हाइड्रोजन भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे के ना प्रोटॉन बनना चाहता है। उसके हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक जिम्मेदारी है बॉन्ड बनाने की, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन बन के फ्रीली सॉल्यूशन में घूम सकता है।